Hello, my dear viewers. Welcome to another lecture of History of English Literature. Without wasting our time, हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि प्रीवियस वीडियो जो थी हमारा, मैंने उसमें आपको प्यूरिटन एज के बारे में बताया था, उसका बैकग्राउंड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके लिटरेचर में हमने क्या डिस्कस किया था, प्यूरिटन पोइट्री के बारे में डिस्कस किया था. तो आज हम उसी एज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम प्यूरिटन और जैकोबियन कैरोलाइन ड्रामा को देखेंगे एंड देन प्रोज को देखेंगे. उनके इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो लिसन इट वेरी केयरफुली. सो जिन बच्चों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो वो जल्दी से जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो देखिए ताकि आपको बैकग्राउंड का आइडिया हो. देन जल्दी से ये लेक्चर नेक्स्ट सुनिएगा. ठीक है. सो as you know, I have already elaborated that the Puritan age started from 1600 and ended in 1660. This age was also called the age of Milton, क्योंकि मिल्टन ने बहुत ज़्यादा काम किया था इस एज में. और इसका सेकेंड नेम इसको डिवाइड किया गया है अनदर जैकोबियन एंड कैरोलाइन पीरियड्स में. ठीक है. सो आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो जी जैकोबियन एंड कैरोलाइन ड्रामा है. तो जैसे कि प्रीवियस जो हमने एजेस मैंने आपको पीरियड्स पढ़ाए, उसमें हमने देखा थी रेनेसां जो हमारा पीरियड था या रेनेसां एज थी, उसमें जैसे उसके सेकंड नेम एलिजाबेथन और शेक्सपियर एज भी हम कहते हैं. उसमें जी हम उनके जो प्लेस थे ना, उनमें हम देखते थे एक्शन जो था ना हमें नज़र आता था, उनके वर्क्स में इमोशंस के साथ एक्शन भी नज़र आता था. बट अब ये जो जैकोबियन एंड कैरोलाइन ड्रामाटिस्ट है ना, इनके वर्क्स में हमें ये पैसिव सफरिंग्स को एक्सप्रेशन दे देते थे. मीन्स उसमें कोई एक्शन नज़र नहीं आता था, नो मेंटल एंड फिजिकल विगर वी सी एट ऑल. ठीक है. सो और इस एज के जो ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं जी, वो हैं जी बेन जॉनसन, जो कि जिनका कुछ पार्ट हमने रानीसा एज पे भी डिस्कस किया था. राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट अदर ड्रामेटिस्ट ऑफ जैकोबियन एंड कैरोलाइन पीरियड. सो मेरे साथ रिपीट करते जाइएगा, बिकॉज नेम्स कुछ मुश्किल होते हैं कभी कभी, तो आपको जब साथ साथ एक दो बार रिवाइज हो जाए तो वो ईजिली माइंड में फीड हो जाते हैं. राइट. सो फर्स्ट वन इज़ जॉन मैरस्टन. Then second one is Thomas Taker and Thomas Haywood, Thomas Middleton, Cyril Tourneur. Then comes John Webster, John Fletcher, Francis Beaumont, Philip Messenger, John Ford, and James Shirley. Now, have a look on of the important plays of these writers. First one is John Marston. इन्होंने जो लिखा एंटोनिया एंड मालिंडा, देन एंटोनियाज रिवेंज. ठीक है. ये इनके वर्क्स हैं जिसमें फोर्सफुल इंप्रेसिव पैसेजेस पे ये इंक्लूड है इसमें. ठीक है. देन कम्स थॉमस डेकर. थॉमस डेकर का जी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में से द शू मेकर हॉलीडे. ठीक है. ये लंदन के शू मेकर थे, उनके बारे में इन्होंने स्टोरी एलैबोरेट की हुई है. एंड देन हिज बेस्ट नोन वर्क इज ऑनेस्ट वॉर. राइट. सो देन कम्स थॉमस हेवुड. थॉमस हेवुड ने भी बहुत सारे प्लेस लिखे. इनके 220 प्लेस हैं, लेकिन हमें 24 इनके जो है मींस जो काम के हैं वो हमें नज़र आते हैं. उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक और बात, इनके जो प्लेस होते थे ना वो मोस्टली सिटीज़ के बारे में होते थे. जैसे कि आप देख सकते हैं इनके नेम से. फर्स्ट वन इज द फोर प्रेंटिसेस ऑफ लंदन एंड विद द कंक्वेस्ट ऑफ यरूशलेम, एडवर्ड सिक्स, देन फेयर मेड ऑफ द वेस्ट. और इनका बेस्ट नोन वर्क जो है अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस. ठीक है. जो कि एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी थी. ठीक है. और हेवुड जो है लैम ने इनके बारे में क्या कहा, इनको कहा है जी सॉर्ट ऑफ प्रोज शेक्सपियर. ठीक है. सो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं साइरल टॉर्नियर. इन्होंने जी लिखा द रिवेंज ट्रेजेडीज, द अथीस ट्रेजेडीज. ठीक है. ये इनकी ज़्यादा ट्रेजेडीज हैं. राइट. और जी नेक्स्ट हमारे जो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्ले राइट जो है जॉन वेबस्टर. ठीक है. इनके जी देख लेते हैं प्लेस. इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट द वाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ मॉल्फी एंड देन मास्टर एंड द लेडी ऑफ प्लेयर. राइट. जी नेक्स्ट हमारे पास जो प्ले राइट हैं वो हैं जॉन फ्लेचर. इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखा था कि इनके साथ फ्रांसिस बॉमेंट के साथ. ठीक है. इन्होंने और इनकी कुछ कॉमेडीज हैं इन्होंने जो कोलैबोरेशन में लिखी थी. फर्स्ट वन इज द स्कॉर्नफुल लेडी एंड द नाइट ऑफ द बर्निंग पैसल. देन ट्रेजिडी कॉमेडीज में आ जाए तो लाइक इनमें पैलेस्टर. देन प्योर ट्रेजिडीज़ की बात करें तो इसमें द मेयर्स ट्रेजिडी एंड अ किंग एंड नो किंग. राइट. अब जी फिलिप मैसेंजर के बारे में बात करते हैं. इनके 37 प्लेज इन्होंने लिखे हैं, जिनमें से 18 इनके मतलब पढ़े जाते हैं. उनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अ न्यू वे टू पे ऑल डेब्ट्स, द सिटी मैडम एंड द गार्डियन. एंड उनके सीरियस प्लेस की बात करें तो द फैटल डॉरी,
and then the Duke of Melanie, the unnatural combat, the man of honor, the bondman, the renegade, एंड द रोमन एक्टर एंड द पिक्चर. ठीक है, ये आप सेकंड अगर आपको ये क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार में ये डिफ़िकल्ट लगते हैं, आप अगेन वीडियो देखिएगा तो आपको एक दो बार रिवाइज करने से आपको हो जाएंगे, और जो ज़्यादा ही आपको टफ लगे वो आप राइट डाउन करते जाइएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जॉन फोर्ड, द लवर्स मेलंकली, डिस्पाइट शी इज़ वॉर, द ब्रोकन हार्ट एंड लवर्स सेक्रीफाइस. देन कम्स जैम शटले, इनके बारे में लैम ने क्या कहा जी, क्या है, द लास्ट है ऑफ ग्रेट रेस के. ठीक है, और इनकी कॉमेडीज हैं कौन कौन सी हैं, द ट्रेटर, द कार्डिनल, द वेडिंग चेंजेस, हाइड पार्क एंड द गैबलर. ठीक है, अब जी आ जाइए जी, हम नजर डालते हैं जैकोबियन कैरोलन प्रोज में. ठीक है, प्रोज के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रांसिस बैकन, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर हैं प्रोज राइटिंग के बारे में, ये जी एक लॉयर थे और इंटेलिजेंट थे, और बेन जॉनसन ने इनके बारे में लिखा है. ये मिक्स ना कीजिएगा, इनके बारे में बेन जॉनसन ने लिखा है, नॉट चार्ल्स लैम ने. ठीक है, सो इन्होंने जी, नो मैन एवर कर्व्ड और टर्न असाइड फ्रॉम हिम विदाउट अ लॉस, मीन्स काफ हम खांसी को कहते हैं, मीन्स कुछ भी इनके वर्क्स के ऊपर कोई भी कुछ करना भी चाहेगा ना तो विदाउट लॉस के वो वापस आएगा, वापस मीन्स लॉस ही होगा उसका. इट मीन्स कि ये यूनिक थे अपने वर्क में. क्यों? क्योंकि ये एफरिस्टिक स्टाइल में लिखते थे. एफरिस्टिक स्टाइल में क्या होता है जी, ये यही तो इनकी करेक्टरिस्टिक है, मेन फीचर है इनके वर्क्स का, कि ये जी एक होता है ना, ये कंडेंस और ब्रीफ फॉर्म में, जैसे एक ऐसा वर्ड मीन्स एक सिंपल वर्ड ऐसा हो जो कि ब्रीफ हो और उसी में बहुत सारी वो उसमें वो एलेबोरेट कर दे. ठीक है, एपिग्रामेटिकल फॉर्म यूज़ करते थे, मीन्स एक ऐसे वर्ड को यूज़ करते थे, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते थे जो कि जिनमें बहुत ज़्यादा मीनिंग्स होते थे, मीन्स वो एक स्टेटमेंट ही उनमें समझे, उसमें काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट होता था. ठीक है, सो इनके मोस्ट ऑफ द ऐसे ऑफ से शुरू होते हैं, या आपने याद रखना हो तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको. तो जैसे कि ऑफ ट्रूथ, ऑफ डेथ, ऑफ यूनिटी इन रिलीजन, या फिर ऑफ रिलीजन, ऑफ रिवेंज, ऑफ एडवर्सिटी, ऑफ सिमुलेशन एंड डिससिमुलेशन, ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ. ठीक है, देन कम्स रॉबर्ट बर्टन. रॉबर्ट बर्टन का इंपॉर्टेंट जो वर्क है जी, द एनाटॉमी ऑफ मेलंखोली. ठीक है, और नेक्स्ट हम देखें तो सर थॉमस ब्राउनी आते हैं, उन्होंने जी लिखा है रिलीजियम मेडिसी, हाइड्रोथेफी एंड द अनब्यूरियल. अब नेक्स्ट हमारे पास मिल्टन आते हैं. मिल्टन में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो थे, इनका जो ग्रेटेस्ट वर्क है ये पोइट्री में नज़र आए हमारे हमें, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था. अब इनका कुछ प्रोज वर्क भी है, तो वो हम देख लेते हैं कौन सा है जी. वो है जी ऑन द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, जिसमें इन्होंने क्या किया कि राइट टू डिवोर्स के बारे में इन्होंने एलैबोरेट किया है. और अनदर फेमस प्रोज जो इनका एरियोपैगेटिका. ठीक है, देन ये इनके दो प्रोज वर्क्स हैं, मीन्स एसेज हैं. ठीक है, देन कम्स आल ऑफ कैलरंडन. ये जो थे ना, ये स्ट्रेटली ये बायस होके लिखते थे, जो कि ऑफेंसिव लगता था. बायस मीन्स आप एज यू नो के अनबायस होता है, जो अनबायस्ड होकर लिखना, मीन्स बायस वो होता है जो एक फेवर में किसी के लिख देना, तो इसलिए वो थोड़े से ऑफेंसिव हो जाते थे. उसमें हमारे पास इनका है हिस्ट्री ऑफ द रिबेलियन एंड सिविल वॉर्स इन इंग्लैंड. अच्छा जी, फिर हमारे पास जार्म टेलर आते हैं, इनका जी है हॉली लिविंग एंड हॉली डाइंग. ये हमारे वर्क्स हैं, ये आप होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट. अगर किसी कोई पॉइंट में किसी को मसला है, मतलब किसी को कुछ नहीं समझ में आया, तो अगेन इस वीडियो को देखें और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं और इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो थोड़े आपको डिफ़िकल्ट लगे वो राइट डाउन कर दीजिए. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड. सॉरी बैटरी भी डाउन हो गई है. सो हमारा लेक्चर भी ख़त्म हो गया. उसके साथ साथ stay safe and stay happy and stay connected and stay focused on your studies. So अच्छे से साथ साथ जब आप हिस्ट्री को आप देखें ना, तो साथ साथ एक स्टोरी फॉर्म में साथ साथ ही करते जाएगा, क्योंकि जो हिस्ट्री होती है ना वो हमेशा साथ साथ एक स्टोरी फॉर्म में ही हमें याद रहती है, और जो वर्क्स होते हैं वो फिर हमें याद रखने होते हैं. सो थैंक यू. जो मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए. अल्लाह हाफिज़.